हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एट द रेट राज पर। और आपकी सेवा में हाजिर है आपका अपना राजकुमार। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टेंस लेसन नंबर 2। और इस लेसन नंबर 2 में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने से पहले आप देखिए स्क्रीन पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखे हैं। देखो जरा पीछे देखो कि क्या एग्जाम्पल लिखे हैं। बिलीव मी, आई एम बिलीविंग वट एवर यू से। मैंने इस सेंटेंस को लिखा है 4 भागों में, 1 2 3 और ये 4। मतलब मैंने सेंटेंस को इस तरीके से लिखा है जिस तरीके से आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। शी एंड आई आर थिंकिंग ही इज राइट, नो एरर। मतलब इस तरीके से सेंटेंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैं आपको इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी पढ़ाने वाला हूं। जनरल लाइफ में आप किस तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करके आपस में जो कम्युनिकेशन करते हो, इंग्लिश बोलते हो, सुनते हो, समझते हो, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से रिलेटेड। तो आइए चलते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि इन दोनों सेंटेंस में क्या आपको कोई गलती नजर आ रही है। अगर आप आम बोलचाल की भाषा में इस तरह की बात को बोलोगे या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आ जाता है, अगर आप ऐसा क्वेश्चन फेस करते हो तो क्या आप इसमें एरर पहचान पाते हो? क्या आप इसका आंसर जान पाते हो? क्या इसमें कोई एरर है भी या इसका आंसर नो एरर है? तो वो सारी चीजें समझने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना है। और वीडियो देखते देखते अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब तो पक्का कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। तो चलो चलते हैं आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की तरफ। आइए देखते हैं स्टार्टिंग में हम क्या पढ़ते हैं। किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले हम उसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको इससे पहले ही बताया था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ते हुए हमें क्या क्या सीखना है। एक तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। सेकेंडली, वो सेंटेंस फॉर्मेशन किस तरीके के सेंटेंसेस में आता है, उन सेंटेंस का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, किस तरीके की पहचान होती है, किस तरीके से हम पहचानते हैं कि अगर ऐसी बात किसी भी सेंटेंस में होगी या ऐसा वर्ड किसी भी सेंटेंस में होगा तो वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा जाना चाहिए। ठीक है, उस बात को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोलेंगे। तीसरी बात, फिर कंपैरेटिव एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वो सारी बातें हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह का सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। अब सेंटेंस फॉर्मेशन में सेंटेंस 3 तरीके से बनता है। जैसे एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, एक सिंपल सेंटेंस होता है या फिर हम जिसको अफर्मेटिव भी बोल देते हैं, और एक होता है नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नकारात्मक वाक्य। तो ठीक है, तो अब देखिए इस तरीके से कैसे हम सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, किस तरीके का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, मेन वर्ब किस फॉर्म में यूज होता है, वो मैंने सारी आपको बातें बताई थी। मैंने आपको बताया था कि जो टेंस है हमारा वो पूरा का पूरा क्या है, वर्ब के फॉर्म्स पे बेस्ड है। बस सेंटेंस जो टेंस है, टेंस कौन सा टेंस है, किस तरह का वर्ब आएगा, किस तरह का हेल्पिंग वर्ब आएगा, ये आपको पहचान जरूरी रहे रखनी। तो अब क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने बचपन से पढ़ा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो इज एम आर आता है। क्या हेल्पिंग वर्ब होता है? इज एम आर होता है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट है, किसी भी तरह का सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। और जो मेन वर्ब है वो किस फॉर्म में आता है? वो आईएनजी फॉर्म में आता है। मैं अभी एग्जांपल से बताता हूं। जिस तरीके से मुझे कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिखना है तो मैं बोलूंगा इज ही। अब वर्ब लिखना है, इज ही टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट लिखना है, इंग्लिश। क्या वो इंग्लिश पढ़ा रहा है? ठीक है, तो इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? इज। सब्जेक्ट ये हो गया, ये वर्ब हो गया, वर्ब के साथ हमने क्या जोड़ दिया? आईएनजी जोड़ दिया और फिर हमने ऑब्जेक्ट लगा दिया। इस तरीके से एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है, सब हम पढ़ते आ रहे हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब प्रेजेंट में जो कंटिन्यू है, वर्तमान में जो बात कंटिन्यू है, चल रही है, ऐसी बातों को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं। क्लियर है? और अगर जो इसी बात को मुझे हाँ में बोलना है कि हाँ वो पढ़ा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज टीचिंग इंग्लिश। वो इंग्लिश पढ़ा रहा है। अगर वो नहीं पढ़ा रहा तो हम लिखेंगे ही इज नॉट टीचिंग।
राइट है, बड़ा सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो हो गया सेंटेंस फॉर्मेशन। अब इस तरीके से इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करके या फिर वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा के जो सेंटेंस बनते हैं, किस किस तरीके की बातें बताने के लिए सेंटेंस का यूज होता है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि सामने जो हमारे काम चल रहा है, हमारी आंखों के सामने जो काम चल रहा है, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, तो आई एम टीचिंग इंग्लिश, आप क्या कर रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, और फिर अध्ययन कर रहे हो, यू आर स्टडिंग इंग्लिश, आप इंग्लिश को अध्ययन कर रहे हो, इंग्लिश को सीख रहे हो, पढ़ रहे हो, यू आर लर्निंग इंग्लिश। तो आपका ये वीडियो देखना, आप जो ये काम कर रहे हो अभी, जो मेरी वीडियो को देख रहे हो, मेरी बातों को सुन रहे हो, इंग्लिश को सीख रहे हो, ये कंटिन्यूटी है, ये प्रेजेंट में अब चल रहा है। प्रेजेंट में जो भी चल रहा है उसको बोलने के लिए हम किस टेंस का यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। नाम में ही पता लगता है, नाम से ही पता चल जाता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। अब देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस क्या क्या होते हैं। जैसे एक तो ये नॉर्मल यूज हो गया, अब और क्या यूज होते हैं, किस तरीके की बातें बोलने के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का और एक्स्ट्रा यूज करते हैं हम। जैसे एक्शंस टेकिंग प्लेस नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, ठीक है। अब दूसरी बात, टेम्परेरी एक्शन, वो टेम्परेरी एक्शन जो आपकी आंखों के सामने नहीं हो रहे हैं लेकिन वो हो रहे हैं, आजकल चल रहे हैं। टेम्परेरी एक्शंस विच में नॉट बी नेसेसरली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो स्पीकिंग के टाइम पे, बोलने के टाइम पे, जिस टाइम आप बात कर रहे हैं उस टाइम नहीं हो रहे हैं लेकिन वो आजकल वो बातें हो रही हैं। एट द सेम टाइम बिल्कुल नहीं हो रहे हैं लेकिन आजकल वो बातें हो रही हैं। सपोज दैट आप ये बात करो कि आजकल मैं इंग्लिश एट द रेट राज जो चैनल है उस पर मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ या उस पर मैं अंग्रेजी की क्लासेस ले रहा हूँ, आप किसी दोस्त को बता रहे हैं, लेकिन एट द टाइम तो वो काम नहीं चल रहा, जब आप बता रहे हैं तब नहीं सीख रहे हैं, लेकिन उन दिनों काम चल रहा है। तो ऐसी बात को बताने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। अगर आप अपने दोस्त को बताओगे कि मैं भाई ऐसे यूट्यूब पे अंग्रेजी की क्लासेस ले रहा हूं, तो आई एम लर्निंग इंग्लिश एट यूट्यूब, ठीक है ना, हम यूट्यूब पे क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश लर्न कर रहे हैं। इस तरह की बात बताने के लिए आप क्या करोगे, अपने दोस्तों को जब बताओगे, किसी को भी बताओगे, तो आप क्या करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करोगे। बड़ी सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। एक्शंस अबाउट टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, जो नियर फ्यूचर में होने वाला है, आप कहोगे मैं अगले संडे ना लंदन जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट संडे, मतलब नियर फ्यूचर में जो बात होने वाली है, जो प्लानिंग है आपकी, जरूरी नहीं है कि उसको बताने के लिए आप फ्यूचर इंडेफिनेट का यूज करो कि मैं जाऊंगा या जा रहा हूं, ठीक है। आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का भी यूज कर सकते हो, और मैंने लास्ट वीडियो में बताया था प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का भी यूज नियर फ्यूचर की बात बताने के लिए या फ्यूचर में प्लान्ड एक्शन के लिए हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये बातें वो बातें हैं जिनको बोलने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का यूज करते हैं। आई होप कि ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई, आपके पल्ले पड़ गई, आपके दिमाग में बैठ गई है, कोई ज्यादा मुश्किल बात थी भी नहीं। बस अब क्या आगे करना है हमें, अब हमें देखना है कि जनरल लाइफ में अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से हम जो बातें करते हैं, एक सिचुएशन को हम फेस करते हैं, एक सिचुएशन की बात करते हैं, जो कि सिचुएशन मैंने बोर्ड पे लिखी है, पीछे देखो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह की सिचुएशन जब हो और हम वो बातें बोलें, वो क्या सिचुएशन है, देखो। आई एम वेटिंग फॉर अ बस, मैं बस का वेट कर रहा हूं। सम अदर पीपल आर ऑल्सो वेटिंग फॉर इट, कुछ और लोग भी वेट कर रहे हैं। सपोज दैट आप एक बस स्टैंड पे खड़े हैं, क्लियर है, और बस स्टैंड पे आप किसी को बता रहे हैं कि मैं फोन पे बात कर रहे हैं, अरे कहाँ हो यार, मैं बस का इंतजार कर रहा हूँ, ठीक है, और कुछ लोग भी बस का इंतजार कर रहे हैं। वी आर स्टैंडिंग इन ए क्यू, यार हम ना लाइन में खड़े हैं, हम एक क्यू में खड़े हैं, ठीक है। देयर इज ए हॉकर ऑल्सो, अरे यहाँ पर एक हॉकर भी है। हॉकर मतलब आवाज दे दे के बेचने वाला, जैसे कोई भी आपने देखा होगा गलियों में हॉकर होते हैं जो आवाज दे दे के सामान बेचते हैं, आलू ले लो, कांधा ले लो, इस तरीके से, ठीक है। व्हाट इज द हॉकर सेलिंग, सामने वाला बंदा पूछता है कि हॉकर क्या बेच रहा है भाई, तो आप बोलोगे इज ही सेलिंग नट्स, क्या वो नट्स बेच रहा है, क्या वो कच्चा बादाम और पक्का बादाम बेच रहा है, नहीं। आप बोलोगे नो ही इज सेलिंग न्यूज़पेपर्स, वो तो न्यूज़पेपर बेच रहा है। मतलब एक सिचुएशन को आप फोन पे डिस्कस कर रहे हो, समझ लो, ठीक है। अरे भाई कहाँ हो यार, मैं बस का वेट कर रहा हूँ, आई एम वेटिंग फॉर ए बस। सम अदर पीपल आर आल्सो वेटिंग फॉर ए बस, ठीक है, और भी लोग वेट कर रहे हैं, ठीक है। वी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, हम एक लाइन में खड़े हैं, ठीक है। देयर इज ए हॉकर ऑल्सो, यहाँ पर एक हॉकर भी है। व्हाट इज द हॉकर सेलिंग, सामने वाला पूछता है हॉकर क्या बेच रहा है, क्या वो मूंगफली बेच रहा है, बादाम बेच रहा है, नट्स बेच रहा है, ना 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 यार, वो तो न्यूज़पेपर बेच रहा है, ही इज सेलिंग न्यूज़पेपर, ठीक है। क्लियर है। तो अभी क्या है, अभी क्या है, और सपोज दैट सामने वाला सुनता है फोन पे यार कोई बच्चा चिल्ला रहा है, तो आप वो आपसे पूछता है व्हाई इज दैट लिटिल गर्ल क्राइंग, वो जो
कोई बच्ची क्यों चिल्ला रही है, क्यों क्राई कर रही है? शी इज क्राइंग बिकॉज शी कैन नॉट सी हर पेरेंट्स अराउंड। वो इसलिए चिल्ला रही है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को आसपास नहीं देख पा रही है, उसके पेरेंट्स आसपास उसको नहीं दिख रहे हैं। तो मतलब एक ऐसी सिचुएशन को बताने के लिए जो आपके सामने घट रही है, आपकी आंखों के सामने वो सारा काम हो रहा है, आपके साथ साथ वो हो रहा है, प्रेजेंट में वो कंटिन्यू है, तो हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, और हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज कर रहे हैं, और जो मेन वर्ब है उसके साथ हम किसका यूज कर रहे हैं? आईएनजी का यूज कर रहे हैं। यहां पर इस सेंटेंस में जितने भी हमारे वर्ड्स प्रिंटेड है बोल्ड लेटर्स में, वो सारे क्या हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखे गए हैं। तो बड़ी आसान सी बात है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को समझना फॉर जनरल इंग्लिश, फॉर कम्युनिकेशन, जनरल लाइफ में जो कम्युनिकेशन होता है उस तरीके की बातों को बोलना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी इस बात को बोल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कहाँ आ जाती है? जब हम उस तरह की चीजें पढ़ते हैं जो कंपटीशन में, जो कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम जो होते हैं, और उसमें जब हम compete करते हैं तो वहां पर लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। वहां पर लेवल इस कदर बढ़ता है कि आप मोस्टली बातें, वो बातें जो आपको दिखने में बिल्कुल सही लगती हैं लेकिन होती गलत हैं, या दिखने में बिल्कुल गलत लग रही होती हैं लेकिन होती सही हैं, ऐसी बातों में जब कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, ऐसी बातों को समझने के लिए थोड़ा सा इस चीज को डीपली पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? तो हम डीपली पढ़ेंगे थोड़ा सा, तो आगे चलते हैं। जैसे अभी मैं आपको थोड़ी सी बात बता रहा हूं, अब हम कंपटीशन लेवल की बात करें, तो कंपटीशन लेवल में सबसे पहले जिस तरह के सेंटेंसेस आपसे पूछे जाते हैं, तो हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जो सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, आप इस सेंटेंस को देखिए जरा गौर से। ठीक है? देखो, नाउ डेज ही टीचेस फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन absenting himself फॉर अ मंथ। क्लियर है? इन दिनों वो फिजिक्स पढ़ाता है क्योंकि फिजिक्स का टीचर जो है आजकल कुछ दिनों से absent चल रहा है। ठीक है? जब कभी भी इन दिनों पढ़ाता है, अक्सर वो हमें नहीं पढ़ाता। अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मिस्टर राम प्रसाद हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, ठीक है? क्लियर है? क्योंकि वो पहले भी पढ़ाते थे, अब भी पढ़ाते हैं, आगे पढ़ाते रहेंगे। लेकिन अगर राम प्रसाद जी किसी वजह से बीमार पड़ जाते हैं, अब वो 1 महीने तक वो स्कूल में नहीं आ पाएंगे या कॉलेज में नहीं आ पाएंगे, ठीक है? तो जाहिर सी बात है स्कूल या कॉलेज आपको पढ़ाने के लिए कोई ना कोई टीचर आपके पास भेजेगा। तो आप बोलोगे आजकल हमें कौन पढ़ा रहा है? आजकल, इन दिनों, नाउ ए डेज, हमें राम प्रसाद जी नहीं पढ़ा रहे जो पढ़ाते हैं, हमें क्या है? राज सर पढ़ा रहे हैं मैथ। हालांकि राज सर तो मैथ हमें नहीं पढ़ाते, लेकिन आजकल पढ़ा रहे हैं। तो इस तरीके की बात बोलने के लिए जो अक्सर नहीं होती है लेकिन आजकल हो रही है, अक्सर उसको कोई और इंसान करता है, उसके अब्सेंट होने की वजह से कोई और कर रहा है इन दिनों, ऐसी बात को बताने के लिए, इस तरह की सिचुएशन को समझने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। जबकि इसमें अगर थोड़ा सा, अगर जनरल लैंग्वेज की बात करें तो बोलने में तो ऐसा आ रहा है कि इन दिनों हमें वो पढ़ाते हैं, लेकिन अगर जो डीपली पढ़ा जाए, ग्रामेटिकली इस बात को सोचा जाए, तो ये चीज जो है, ही टीचेस फिजिक्स, ये चीज बिल्कुल गलत है। यहां पर क्या होगा? ही इज टीचिंग फिजिक्स बिकॉज द टीचर ऑफ फिजिक्स हैज बीन absenting himself फॉर अ मंथ। ठीक है? जब कभी भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए, और इस तरीके की सिचुएशन को पहचानने के लिए एक छोटी सी बात को आपको ध्यान रखना है, इस तरीके के जो वर्ड कभी भी किसी सिचुएशन में आ जाए, इस तरीके के वर्ड अगर कभी भी किसी सिचुएशन में आपको दिखाई दे, किसी सेंटेंस में आपको दिखाई दे, तो जाहिर सी बात है वो सेंटेंस इंडेफिनेट में ना लिख करके वो सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, कंटिन्यूटी में लिखा जाएगा, क्योंकि इस तरीके के वर्ड हमेशा कंटिन्यूटी को शो करते हैं। जैसे एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, नाउ, राइट नाउ, दीज डेज, नाउअडेज, टुडे एंड स्टिल, ये सभी डिमांड करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। कौन कौन से वर्ड हैं? एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, नाउ, राइट नाउ, दीज डेज, नाउअडेज, टुडे एंड स्टिल, क्या करते हैं? डिमांड करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। जैसे कि हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज दैट मैं कहता हूं coastal areas get submerged these days due to global वार्मिंग। अगर ऐसा सेंटेंस आ जाए और इस तरीके से वो सेंटेंस के 4 पार्ट कर दिया जाए, और चौथे पार्ट में हम लिख रहे हैं नो
एरर, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। अब हमने देखा इस सेंटेंस में एक बात लिखी गई है, क्या? दीज डेज। क्या लिखा गया है? दीज डेज लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है? ये देखो, इन दिनों हो रहा है। वैसे अक्सर ये काम नहीं होता है, इन दिनों ये काम हो रहा है। बेशक हमारी आंखों के सामने नहीं होता है, हो रहा, लेकिन हो तो रहा है। और ये जो वर्ड है, ये जो हमारा वर्ड है जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये जो काम है अभी चल रहा है, ठीक है। और बेशक आंखों के सामने हो रहा है या कहीं और हो रहा है, पर ये काम आजकल हो रहा है, थोड़े दिन से हो रहा है, अब हो रहा है, थोड़े दिन तक और होगा, उसके आगे होगा या नहीं होगा, 2 4 10 महीनों बाद होगा या नहीं होगा, पर्यावरण चेंज हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, तो ये काम होना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग बंद हो जाएगी तो ये भी तो बंद हो जाएगा। क्या बंद हो जाएगा? कोस्टल एरियाज का सबमर्ज होना, मतलब कोस्टल एरिया जो है वो पानी में ढक रहे हैं, पानी उसमें बढ़ रहा है, सबमर्ज हो रहे हैं, पानी में लीन हो रहे हैं। तो इस तरीके की बातें बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं करते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। कोस्टल एरियाज गेट सबमर्ज नहीं आएगा, क्या होगा? आर गेटिंग सबमर्ज। और आपने पहचाना कहां से? यहां से, इस वर्ड से पहचाना, दीज डेज से। ठीक है, जैसे आप किसी से पूछते हैं यार तू क्या कर रहा है, अभी क्या कर रहा है, अभी के अभी तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, तो वो बोलेगा आई एम स्टडिंग राइट नाउ। मैं अभी अभी के अभी पढ़ रहा हूं, तो क्या लिखेंगे? आई एम स्टडिंग राइट नाउ। मैं ठीक अभी की बात करूं तो ठीक अभी मैं पढ़ रहा हूं, ठीक अभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो राइट नाउ, यू आर लर्निंग इंग्लिश राइट नाउ, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट जॉब एग्जाम राइट नाउ। इस टाइम आप क्या कर रहे हो? इंग्लिश सीख रहे हो। इस टाइम आप क्या कर रहे हो? इस टाइम आप वीडियो को वॉच कर रहे हो। इस टाइम आप क्या कर रहे हो? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो। इस टाइम फिलहाल इस वीडियो को देखने का मतलब क्या है? इंग्लिश को सीखना, गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी करना। तो राइट नाउ यही चल रहा है ना। तो राइट नाउ जब वर्ड आ जाए तो उस सेंटेंस को बोलने के लिए उस टेंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें सब्जेक्ट के साथ इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करके और वर्ब के साथ आईएनजी हम लगा देते हैं। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? बड़ी आसान बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इतना आसान है। अब एक बात तो आपने सीख ली कि जब कभी भी वर्ड हमारे राइट नाउ, दीज डेज, नाउ डेज, इस तरीके, एट प्रेजेंट, इस तरीके के जो वर्ड हैं आपके सेंटेंस में कहीं भी लिखे हो, इस तरीके के एडवर्ब्स आपके सेंटेंस में कहीं भी लिखे हो, तो वो सेंटेंस कौन सी फॉर्म में लिखा जाना चाहिए, कौन से टेंस में लिखेंगे उसको? उसको हम लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। इज इट क्लियर? समझ में आ गई इतनी बात? अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो, इस बोर्ड पे मैंने बहुत सारे ऐसे सेंटेंस लिखे हैं जो आपको अक्सर कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज करते हैं किस बात में? कंफ्यूज करते हैं कि यार दिखने में तो सही लग रहा है लेकिन ऐसा सही है नहीं। एग्जामिनर ऐसी आपसे बहुत सारी बातें पूछता है जो आपको बोलचाल की भाषा में, आप अक्सर बोलते हैं अपनी सोसाइटी में, अक्सर बोलचाल की भाषा में सही समझा जाता है उनको, लेकिन वो सही होती नहीं है, उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। और उसी डिफरेंस में आपको कंफ्यूज करने की एग्जामिनर क्या करता है? कोशिश करता है। लेकिन जब आप वीडियोस देखेंगे हमारी, तो जाहिर सी बात है ऐसे छोटे छोटे कंफ्यूजन आसानी से दूर हो जाएंगे। देखो, अब देखो इस सेंटेंस में देखो, एक नई बात बताने वाला हूं। आई एम थिंकिंग ही इज राइट। मैं सोच रहा हूं कि वो बिल्कुल सही है। आई एम थिंकिंग ही इज राइट। अब कुछ वर्ब्स की ऐसी की बात करूंगा जो वर्ब्स आपको बड़ा कंफ्यूज करती हैं, जैसे आई एम थिंकिंग इज राइट। अब क्या है? मैं, मुझे लगता है कि वो क्या है? राइट है, ठीक है। ठीक है। दूसरे सेंटेंस में देखो, आई एम थिंकिंग हार्ड। मैं बहुत तेज सोच रहा हूं, बहुत ज्यादा सोच रहा हूं, ठीक है। अब इसमें क्या है? इन दो सेंटेंसेस की बात करो तो इन दो सेंटेंस में हमने एक वर्ब का यूज किया, दैट इज थिंक। अब ये वाली जो वर्ब है ये दो तरीके से यूज होती है, ठीक है। एक तो ये जो वर्ब यूज होती है ये स्टेट ऑफ माइंड को बताती है। किसको बताती है? स्टेट ऑफ माइंड को बताती है, ठीक है। किसको बताती है? स्टेट ऑफ माइंड को बताती है। दूसरी क्या है? एक्शन हैपनिंग इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, एक्शन को बताती है, एक काम को बताती है, ठीक है। अब स्टेट ऑफ माइंड को कैसे बताती है और काम को कैसे बताती है, उस बात को सीखते हैं, ठीक है। उस बात को सीखने के लिए हमें थोड़ा सा यहां पर और एक दो सेंटेंसेस को समझना पड़ेगा, जिससे हम इसको बिल्कुल डीपली समझ पाएंगे। क्लियर है? सपोज दैट मैं ऐसा बोलता हूं, आई एम थिंकिंग ऑफ माई पेरेंट्स। मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा हूं। अरे क्या सोच रहा है यार? मम्मी डैडी के बारे में सोच रहा हूं,
ठीक है, क्लियर है। मैं सिलेक्शन के बारे में सोच रहा हूँ, मैं रिजल्ट के बारे में सोच रहा हूँ, सोच रहा हूँ, इस काम को कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर जो मैं इसी तरीके के एक सेंटेंस का लिखूं, आई एम थिंकिंग शी इज मैड, मुझे ऐसा लगता है कि वो पागल है। आई एम थिंकिंग शी इज मैड। अब क्या है, यहां पर जो वर्ड यूज हुआ है वो थिंक यूज हुआ है दोनों में। दोनों सेंटेंस में कौन सा वर्ड यूज हुआ है? थिंक यूज हुआ है। अब दोनों सेंटेंस को एक बार ट्रांसलेट करके देखो, एक बार सोच के देखो कि एक में क्या बोल रहा है कि मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा हूं। यहां पर सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं अपने पेरेंट्स के बारे में, मैं उनको उनके बारे में सोच रहा हूं कि हाँ वो ठीक है नहीं है, क्या नहीं हो रहा, क्या कर रहे होंगे। ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा हूँ, इस टाइम वो क्या कर रहे होंगे, इस तरीके की बातें मेरे माइंड में आ रही हैं। ठीक है, मैं सोच रहा हूं। यहां पर जो थिंक वर्ड है ये एक एक्शन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है? एक्शन को दिखा रहा है। किसको दिखा रहा है भाई? एक्शन को दिखा रहा है कि हाँ ये काम एकदम चला हुआ है, मैं सोच रहा हूं। अब यहां पर जो वर्ड है आई एम थिंकिंग शी इज मैड, मुझे ऐसा लगता है कि वो पागल है। मुझे ऐसा लगता है मतलब मेरे माइंड की स्टेट को बता रहा है, एक मेरे माइंड की एक स्टेट को बता रहा है। स्टेट ऑफ माइंड एक स्टेटिव वर्ब है कि मुझे ऐसा लगता है, अभी भी लगता है, बाद में भी लगेगा, मुझे ऐसा लगता है कि वो पागल है। ठीक है, अब एक तरीके से और समझ सकते हैं कि हम इसको स्टेट ऑफ माइंड कब माने और एक्शन कब माने। दो तरीके की बातें हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है, जब कभी भी थिंक जैसे वर्ड की ऐसी फीलिंग आए कि मुझे ऐसा लगता है कि वो पागल है, हो सकता है वो ना हो लेकिन मुझे लगता है, मुझे ऐसा फील होता है, मैं ऐसा सोचता हूं कि वो पागल है। अब यहां पर जो बात आ रही है वो 50-50 वाली आ रही है। क्या आ रही है? 50-50। हो सकता है वो ना हो, मुझे ही लगता है, मैं ही ऐसा सोच रहा हूं, हो सकता है वो पागल ना हो। क्लियर है? इस तरीके की बातें बताने के लिए तो 50-50 की जब भी बात आ गई तो हम इसको क्या मानेंगे? एक स्टेटिव वर्ब मानेंगे। क्या मानेंगे? एक स्टेटिव वर्ब जो एक स्टेट ऑफ माइंड को बता रही है। क्लियर है? अब मैं कहता हूं मैं सोच रहा हूं ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स के बारे में सोच रहा हूं भाई, बिल्कुल 100% है कि सोच रहा हूं, लगने वाली तो बात है नहीं यहाँ पे, 50-50 वाली तो बात है ही नहीं यहाँ पर। यहां पर क्या है, ये 100% एक्शन की बात कर रही है। क्या हो रहा है यहां पर? 100% एक एक्शन की बात आ रही है। यहाँ 50-50 वाली कोई भी बात हो ही नहीं रही है। तो जब ऐसी बात हो तो क्या हो गया ये? फिर एक्शन है। क्लियर है? जैसे मैं एक वर्ब के बारे में आपको और बताता हूं, जैसे कि ये तो आपने लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में तो आ ही गया होगा, आसान है बड़ा। चलो अब एक बार यहां पर देखते हैं, इन दो सेंटेंसेस की बात करते हैं। आई एम थिंकिंग ही इज राइट, मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक है, हो सकता है वो ठीक ना हो। तो यहां पर क्या है? एक 50-50 वाली बात हो गई। कौन सी बात हो गई? 50-50 वाली बात हो गई। आई एम थिंकिंग इज राइट, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि वो सही है, हो मैं सोच रहा हूं, हो सकता है वो ना हो। तो यहां पर कौन सी बात होगी? 50-50 वाली बात हो गई ना। 50-50 वाली बात हो गई तो इसका मतलब ये एक स्टेट ऑफ माइंड होगी। क्या हो गई? स्टेट ऑफ माइंड होगी, स्टेटिव वर्ब होगी। जब स्टेट ऑफ माइंड के बारे में थिंक वर्ब जो है, जब स्टेट ऑफ माइंड के बारे में बता रहा हूं तो वो वाली वर्ब को हम कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखते, हम लिखेंगे आई थिंक। यहां पर हम क्या लिखेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना लिख करके प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में लिखेंगे, मतलब फर्स्ट फॉर्म लिखा जाएगा। क्लियर है? आई एम थिंकिंग हार्ड, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं। यहां पर क्या है? ये एक्शन को दिखा रहा है। यहां पर स्टेट ऑफ माइंड को किसी और चीज से रिलेट ही नहीं हो रहा जिस चीज के बारे में हम 50-50 वाले कंफ्यूजन में है। तो यहां पर क्या? आई एम थिंकिंग हार्ड, तो यहां पर क्या? एक्शन को दिखा रहा। तो यहां पर थिंक के साथ जो आईएनजी लगा हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलो आगे देखते हैं। आई बिगेन टू थिंक एंड आई कैन इजिली स्टॉप थिंकिंग। आई बिगेन टू थिंक, मैंने सोचना स्टार्ट किया, एंड आई कैन इजिली स्टॉप थिंकिंग, मैं सोचना आसानी से रोक भी सकता हूँ, सोचना बंद कर सकता हूँ। सोचना स्टार्ट किया लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ? रोक भी सकता हूँ। तो अब क्या है? यहाँ पर भी क्या है? एक्शन है, यहाँ पर भी क्या है? एक्शन है। तो यहाँ पर दोनों ठीक है। जब एक्शन की बात करेंगे, जब एक्शन की बात करेंगे तो थिंक भी हो सकता है, थिंकिंग भी हो सकता है। लेकिन जब स्टेट ऑफ माइंड की बात करेंगे तो थिंकिंग कभी नहीं होगा, सिर्फ थिंक ही होगा। मतलब आईएनजी फॉर्म में हम थिंक को नहीं लिखेंगे। जब एक्शन की बात होगी तो आईएनजी फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, फर्स्ट फॉर्म में लिखा जा सकता है, सेकंड फॉर्म में लिखा जा सकता है। लेकिन जब स्टेट ऑफ माइंड की बात होगी, जब थिंक को एज अ स्टेटिव वर्ब हम यूज करेंगे, जब 50-50 वाली बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, 50-50 वाली फीलिंग आ रही होगी, तो उस केस में थिंक को कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और यहां पर सिर्फ थिंक की बात नहीं है, ऐसी और बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले, वो सारी की सारी वर्ब्स मैं आपको बताने वाला हूं विद एग्जांपल। आई वॉज हियरिंग सम नॉइज देयर, आई वॉज हियरिंग सम नॉइज देयर। अब यहां पर क्या है? ही हैज बिन नोइंग मी। अब यहां पर हियर जो वर्ब है,
आई वॉज हियरिंग सम नॉइज देयर। अब यहां पर हियर क्या है, एक स्टेट ऑफ माइंड को बताती है। क्या बताती है? स्टेट ऑफ माइंड को बताती है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? आई हर्ड सम नॉइज देयर, मैंने सुना वहां पर थोड़ा सा शोर। जैसे मैं बोलता हूं ही हैज बीन नोइंग मी फॉर मोर देन 2 years, वो मुझे जानता है कितने दिन से, कितने दिन से 10 से ज्यादा सालों से। तो यहां पर क्या है, नो जो वर्ब है वो क्या है, नो जो वर्ब है वो वर्ब स्टेट ऑफ माइंड को बताती है कि मैं जानता हूं, मैं नहीं जानता, मैं जान रहा हूं, ऐसा नहीं होता। या तो मैं जानता हूं या मैं नहीं जानता, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ही हैज बीन नोइंग मी फॉर मोर देन 10 years, ऐसा नहीं होगा। हम लिखेंगे ही नोज मी। क्या लिखेंगे? ही नोज मी। ही नोज मी फॉर मोर देन 2 years, वो मुझे 2 सालों से जानता है। क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? बेशक यहां पर जो फॉर्मेशन है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला दे रखा है, जो हमारा ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम लगा रखा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को शो करता है। लेकिन ऐसी वर्ब जो कि स्टेट ऑफ माइंड को बताती है वो कंटिन्यूटी में कभी लिखी नहीं जाती। जब नहीं लिखी जाती तो क्या वो इंडेफिनिट फॉर्म में लिखी जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? जैसे आप कहते हैं शुगर इज टेस्टिंग स्वीट्स। अब टेस्ट जो है, शुगर का जो टेस्ट है वो स्वीट होता है। ये स्टेट है, शुगर की एक स्टेट है, उसके टेस्ट की एक स्टेट है कि शुगर का टेस्ट जो है वो स्वीट होता है। अब टेस्ट जैसी वर्ब को किस तरीके से हम पहचानेंगे, किस तरीके से पहचानेंगे कि टेस्ट जैसी वर्ब के साथ मैं आईएनजी फॉर्म का यूज करूं या ना करूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इसको लिखूं या ना लिखूं। जैसे मैं कहता हूं शुगर इज टेस्टिंग स्वीट, या मैं लिखता हूं रोज इज स्मेलिंग स्वीट। रोज जो है मीठी खुशबू देता है या दे रहा है। ऐसा तो नहीं कि अभी कर रहा है वो, रोज की तो हमेशा, जब भी आप रोज को सूंघोगे तब उसकी जो स्मेल है वो अच्छी होगी। ठीक है, जब भी आप शुगर को टेस्ट करोगे तो उसकी स्मेल क्या हो, उसका सॉरी टेस्ट कैसा होगा? मीठा होगा। तो क्या है ये एक ट्रुथ भी है, एक फैक्ट भी है, और साथ में क्या है, ये स्टेट को बता रहा है, एक शुगर के टेस्ट के स्टेट को बता रहा है या फिर रोज के स्मेल को बता रहा है। तो इस तरीके से जब टेस्ट या स्मेल वर्ड का यूज हो, ठीक है, हमारी जो टेस्ट या स्मेल वर्ड का यूज हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में ये दोनों सेंटेंस गलत हो जाएंगे। हम इन दोनों सेंटेंस को कैसे लिखेंगे? शुगर टेस्ट स्वीट, या फिर मैं लिखूंगा रोज स्मेल्स स्वीट। क्लियर है? समझ में आ गया? तो टेस्ट वर्ड, स्मेल वर्ड, हियर वर्ड जब भी स्टेट ऑफ माइंड को बताएगा या किसी भी स्टेट को बताएगा, किसी भी थिंग की, किसी भी वस्तु की स्टेट को बताएगा, तो उस केस में क्या करेंगे हम? उस केस में कभी भी हम आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करेंगे, हम इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। लेकिन हाँ, अगर जो मैं इसको एक एक्शन की बात करूं कि मैं जो है शुगर को टेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो मैं लिखूंगा आई एम टेस्टिंग, शुगर को छोड़ देते हैं, आई एम टेस्टिंग पुडिंग। मैं जो है, पुडिंग क्या होती है? खीर। मैं खीर को टेस्ट कर रहा हूं, कैसी है, मीठी है, फीकी है, टेस्टी है, कैसी है, कैसी नहीं है, उसको मैं टेस्ट कर रहा हूं। या मैं कहता हूं कि मैं इस गुलदस्ते के फूलों को सूंघ रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? आई एम स्मेलिंग रोजेस। अब यहां पर क्या है, यहां पर जो स्मेल वर्ड है या फिर टेस्ट वर्ड है, ये जो वर्ब लिखी गई है, ये स्टेट ऑफ माइंड को नहीं बता रही है, एक एक्शन को बता रही है जो इंसान कर रहा है। जैसे मैं कहता हूं कि मैं सूंघ रहा हूं, मैं टेस्ट कर रहा हूं, कैसी बनाई है तूने, ठीक है ना, तो उस केस में ये एक्शन है, ये स्टेट को नहीं बता रहा, हम एक्शन कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो टेस्टिंग और स्मेलिंग हो सकता है। लेकिन जब ये एक स्टेट को बता रहा है कि शुगर के टेस्ट को बता रहा है कि शुगर का टेस्ट कैसा होता है, रोज की स्मेल कैसी होती है, तो उस केस में हम इसको ऐसे ना लिख करके क्या लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ना लिख करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। क्लियर है? तो इस तरीके की बहुत सारी वर्ब्स हैं जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं, और वो सारी की सारी वर्ब्स मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, ये
इस तरीके की कौन कौन सी वर्ब है जो स्टेटिव होती हैं, नॉन प्रोग्रेसिव होती हैं, नॉन एक्शन वर्ब्स होती हैं। एक्शन वर्ब भी कभी कभी होती हैं, डिपेंड ऑन द सेंटेंस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन पे बात डिपेंड करता है कि वो एक एक्शन वर्ब की तरह काम कर रही है या फिर वो एक स्टेट ऑफ माइंड को बता रही है, स्टेट ऑफ समथिंग को बता रही है। ठीक है, तो वो वर्ब कौन कौन सी है देखो, सी, हियर, फील, स्मेल, लुक, टेस्ट, अपीयर, थिंक, बिलीव, नो, अग्री, डिसएग्री। ठीक है, तो ये मोस्टली क्या वर्ब होती हैं जो स्टेटिव वर्ब होती हैं, स्टेट ऑफ माइंड को बताती हैं। रिप्लाई, ट्रस्ट, होप, वांट, नीड, लव, लाइक, अनलाइक, हेट, डिटेस्ट, रिमेंबर। डिटेस्ट का मतलब क्या होता है, डिटेस्ट का मतलब भी डिसलाइक करना होता है, लाइक के साथ डिसलाइक भी लिख सकते हैं। रिकंसाइल, प्राइड, हैव, लेट, ऑन, पोजेस। अब देखो ये स्टेट को नहीं बताती, अब हैव, लेट, ऑन, पोजेस ये जो वर्ड बताती हैं, ये वर्ब जो है ये बताती हैं पोजेशन को शो करती हैं। जो वर्ब पोजेशन को शो करती हैं, बिलोंग, जैसे बिलोंग भी हो गया, दिस कार बिलोंग्स टू मी, दिस कार इज बिलोंगिंग टू मी, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो इस तरीके की जो वर्ब होती हैं जो पोजेशन को शो करते हैं, उनको भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, लेकिन उनको लिख भी सकते हैं। वो किस कब लिखते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, एडमायर, कंटेन। अब कंटेन क्या करता है, कंटेन भी क्या करता है, इट कंटेन्स मैंगोज, इस दिस बॉक्स कंटेन्स मैंगो, इस बॉक्स में क्या है, मैंगो है। कंसिस्ट, तो ये भी क्या, एक पोजेशन शो करता है। स्टॉप, एक्सक्यूज, प्रपोज, रोब, रिमेंबर, रिमाइंड, डाउट, प्रेफर, इमेजिन, रियलाइज, सपोज, अंडरस्टैंड, एस्टोनिश, डिनाई, मीन, प्लीज, प्रोमिस, ये जितनी भी वर्ब्स हैं, जितनी भी वर्ब मैंने लिखी हैं, इन वर्ब्स का स्क्रीनशॉट ले लो। बिल्कुल, ये वर्ब कभी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती हैं, कुछ वर्ब्स आईएनजी फॉर्म में यूज हो जाती हैं, उनके मैं एग्जांपल आपको देने वाला हूं, बताने वाला हूं। ठीक है, जस्ट हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन। चलो, हो गया, चक दिए फटे। लो थोड़ा सा साफ कर देता हूं, थोड़ा सा साफ स्क्रीनशॉट ले लो तो आपको समझने में आसानी होगी। चलो, एक और वर्ब लिख देता हूं मैं इसमें, बिलोंग। ठीक है, बिलीव, ट्रस्ट तो लिखा ही हुआ है, ट्रस्ट और बिलीव सेम बात होती है। ठीक है, तो ये वाली वर्ब आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती है। क्लियर है, और कब होती हैं वो मैं बताने वाला हूं। तो चलते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स के पास। देखो, यहां देखो, आई रैंग हर अप बिकॉज आई वॉज नीडिंग टू टॉक। मैंने उसको बेल बजाई क्योंकि मुझे जरूरत थी, किसकी, बात करने की जरूरत थी, मैं बात करना महसूस कर रहा था कि मुझे बात करनी है, बात करना जरूरी था उससे। ठीक है, तो अब क्या है, जो ये नीड वर्ब है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि ये वो वर्ब है जो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या है, अब सपोज एक सेंटेंस थोड़ा सा ये है, मैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस में भी सेम बातें बताने वाला हूँ। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस, कंटिन्यूटी की बात करें तो उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आ जाता है, पास्ट कंटिन्यूस भी आ जाता है, और फ्यूचर कंटिन्यूस भी आ जाता है। ठीक है, तो अब आई रैंग हर अप बिकॉज आई वॉज नीडिंग टू टॉक, यहां पर आई वॉज नीडिंग टू टॉक की जगह क्या आएगा, आई नीडेड टू टॉक आएगा, कि मुझे जरूरत थी उससे बात करने की। क्लियर है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही थी तो आई नीड टू टॉक आ जाता, अब पास्ट की बात है तो नीडेड आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आई एम हियरिंग दैट यू हैव रिजाइंड फ्रॉम योर जॉब, मैंने सुना है कि तूने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। तो यहाँ पर क्या है, आई एम हियरिंग की जगह क्या आएगा, आई हियर दैट। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आई एम बिलीविंग यू हैव सबमिटेड ऑल द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब ये वाला जो क्वेश्चन है आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है 2020 में, 5 मार्च 2020 मॉर्निंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो रिलेटेड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। क्योंकि ऐसी जगह ये बिलीव ऐसी वर्ब है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं लिखी जाती है, आईएनजी जिसके साथ यूज नहीं होता, तो आई एम बिलीविंग की जगह क्या यूज करेंगे हम, आई बिलीव। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब आगे देखो, आई एम थिंकिंग दैट टुमारो आई विल टेक लीव एंड स्टे एट होम। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कल क्या करूंगा, लीव लूंगा। अब हो सकता है ऐसा ना हो। ठीक है, तो वो इस बात को हो, अब वो, अब ये स्टेट ऑफ माइंड को बता रही है या फिर एक एक्शन को। आई एम थिंकिंग दैट, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि
कल मैं छुट्टी लूंगा और क्या करूंगा, घर पे ही रहूंगा। सोच रहा हूं, ऐसा सोच रहा हूं, सोच रहा हूं, एक्शन कर रहा है वो यार, सोच रहा हूं कि कल छुट्टी ले लो। तो फिर ये ठीक हो गया ना, इसमें तो कोई एरर ही नहीं है। इसमें तो इसका आंसर तो नो एरर है, तो क्योंकि एक्शन को दिखा रहा है कि मैं सोच रहा हूं ऐसा। ठीक है ना, आई एम थिंकिंग दैट। क्लियर है। आई वॉज थिंकिंग ऑफ यू, मैं तुम्हारे बारे में ही तो सोच रहा था, मैं ये काम कर रहा था। यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड नहीं, यहाँ पर क्या एक्शन है, यार तेरे बारे में सोच रहा था और एकदम तू आ गया। कहते ना शैतान को याद किया शैतान हाजिर, स्पीक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हेयर। कभी कहावत सुनिए, शैतान को याद किया शैतान हाजिर। तो क्या होती है कहावत, स्पीक ऑफ डेविल एंड डेविल इज हेयर। स्पीक ऑफ डेविल एंड डेविल इज हेयर, शैतान को याद किया शैतान हाजिर। क्लियर है। तो इस तरीके की बात जब भी बोलनी हो, मतलब क्या है, जब हम सोच रहे होते हैं, एक्शन के बारे में बात कर रहे होते हैं हम, उसमें वहां पे 50-50 वाली बात नहीं है, वहां 100% वाली बात है। तो थिंक के साथ हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म में यूज कर देते हैं। मैंने भी बताया था आपको इससे पहले वाले एग्जाम्पल में। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, ये बता दिया मैंने। अब देखो आगे, फिर से मैं एक और बात बताता हूं, जैसे कुछ सेंटेंसेस से ही बता देता हूं। चलो, अब क्या है, अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स की जो कि पोजेशन शो करते हैं। जैसे हैव की बात बताऊं तो हैव, मैंने वर्ब जब मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने हैव के बारे में बताया था कि हैव का जो यूज है, हैव क्या शो करता है, पोजेशन शो करता है कि नहीं करता है। जैसे मैं कहता हूं मेरे पास एक कार है, तो मैं लिखूँ ना आई हैव अ कार, आई हैव अ कार, ऐसा लिखते हैं ना। या फिर से लिखते हैं आई एम हैविंग ए कार, क्या लिखते हैं, आई हैव अ कार। पोजेशन शो करते वक्त कभी भी हैव को हम आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। पोजेशन शो करने वाली वर्ड्स या वर्ब्स कभी भी आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होते हैं। जैसे कंटेन और कंजिस्ट भी है, बिलोंग है, ऑन है, पोजेस है, ये वाले वर्ड पोजेशन शो करने के लिए यूज होती हैं और इनको आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं किया जाता है। अब हैव का यूज पोजेशन शो करने के अलावा और भी होता है। हैव का यूज पोजेशन शो करने के अलावा यूज होता है टेक की जगह, ईट की जगह, ड्रिंक की जगह। आई टोट दैट थिंग इन अ वीडियो, आप देख सकते हो वर्ब का पूरा 9 वीडियोस का एक पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, उसमें वर्ब पूरा पूरा पढ़ सकते हो। वर्ब बेसिक, क्लियर, वर्ब एडवांस नहीं पढ़ाया उसमें, वर्ब बेसिक पढ़ाया है। द चिल्ड्रन आर हैविंग फन, चिल्ड्रन जो है क्या कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं। अब यहां पर क्या है, एक्शन है, एक्शन को बता रहा है और एक्शन को, पोजेशन को तो नहीं बता रहा है, क्योंकि पोजेशन भी तो एक स्टेट ही होता है। मेरे पास एक कार है, तो वो कार क्या है, पोजेशन में, पोजेशन क्या करता है, स्टेट को बताता है। ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या है, हैव जो है, यहां पर हैव का क्या है, इंजॉय, इंजॉय करने के लिए जब भी हैव का यूज होगा तो वो एक्शन माना जाएगा। चिल्ड्रन आर हैविंग फन, उनके पास फन है, ऐसा नहीं है, वो फन कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। तो हैव का यूज कभी भी इंजॉय के सेंस में आएगा तो हम आईएनजी का यूज कर सकते हैं, नो डाउट। शी इज हैविंग ब्रेकफास्ट, वो ब्रेकफास्ट कर रही है मतलब खा रही है। तो यहां पर हैव का वो, यहां पर क्या है, इंजॉय की फीलिंग आ रही है, तो हैव क्या करेक्ट है। यहां पर क्या, ईट की फीलिंग आ रही है, तो हैव क्या करेक्ट है। आई वॉज, ही वॉज हैविंग हिज बात, यहां पर किसकी बात आ रही है, टेक की बात, ही इज टेकिंग हिज बात। तो यहां पर भी हैव के साथ आईएनजी का यूज हो सकता है। अब बोलो आई एम हैविंग ऑल दिस बुक्स एट होम, मेरे पास ये सारी की सारी किताबें हैं। यहां पर ना तो ईट की, क्या मैं टेक की बात करूं, आई एम ईटिंग ऑल दिस बुक्स, आई एम इंजॉइंग, आई एम टेकिंग, नहीं। यहां पर टेक, ईट, ड्रिंक की फीलिंग नहीं आ रही है, यहां पर पोजेशन की फीलिंग आ रही है। किसकी फीलिंग आ रही है, पोजेशन की फीलिंग आ रही है। जब भी पोजेशन की बात करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक स्टेटिव वर्ब है, को क्या बोलेंगे, स्टेटिव वर्ब। जो बुक्स हैं आपके पास हैं, पास होने की स्टेट में है, पोजेशन में है, तो उस केस में क्या है, हैव के साथ आईएनजी का यूज नहीं होगा। इस वर्ब के साथ हम बोलेंगे आई हैव ऑल दिस बुक्स एट होम। ही इज हैविंग हेडेक, तो ये स्टेट है, ठीक है, तो यहां पर एक्शन नहीं है, तो यहां पर क्या है, हम बोलेंगे ही हैज हेडेक, उसके सर में दर्द है। क्लियर है। आई वॉज वेइंग 75 kg 3 months एगो एंड लुक एट मी नाउ। अब वे जो वर्ब है, अगर वो वे वर्ब की बात करूं ना मैं, अगर जो वे वर्ब की, वे मैंने तोलना भी होता है, ठीक है, वे वर्ब की बात करूं तो वे वर्ब का यूज दो तरीके से किया जाता है। जैसे मैं कहता हूं ही इज weighing
व्हीट, वो गेहूं को तोल रहा है। ही इज वेइंग समथिंग, वो तोल रहा है, मेरे सामने वो तोल रहा है। वो मैंगोज को तोल रहा है क्योंकि मुझे खरीदना है। क्या कर रहा है? मैंगोज को तोल रहा है। जब यहाँ पर वे का मतलब क्या है? यहाँ पर वे किस चीज को शो कर रहा है? एक एक्शन को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? एक्शन को शो कर रहा है। जब भी कभी वे वर्ड एक्शन को शो करता है तो उस केस में हम आईएनजी लगा देते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की, अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस की, तो यहां पर क्या है? ये उस टाइम की स्टेट को शो कर रहा है। मेरी बॉडी किस स्टेट में थी, क्या थी मेरी बॉडी, क्या थे स्टेट, क्या सिचुएशन थी मेरी बॉडी की। उस केस में जब वे वर्ड स्टेट को यूज करे, स्टेट को प्रेफर करे, सॉरी स्टेट को दिखाए, स्टेट को शो करे, तो उस केस में वे को हम कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखेंगे। हम लिखेंगे आई weighed 75 kg 3 months ago and look at me now। ठीक है, मेरा वजन जो है कितना था? 75 kg था और अब देख लो 68 kg है। क्लियर है? समझ में आ गया? जब भी वे एक स्टेट को बताए, आपकी स्टेट ऑफ माइंड को नहीं, आपकी बॉडी की स्टेट को बताए, उस टाइम क्या है? आपका जो वजन था, वजन आपके पोजीशन में था, ठीक है ना? ठीक है, आप आधिकारिक रूप से जिस शरीर पे आपका अधिकार है, वो शरीर का वजन कितना था? 75 kg था। तो ये स्टेट बता रहा था आपकी बॉडी की, आपकी बॉडी किस स्टेट में है, तो वहां पर आईएनजी नहीं आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कि वजन तोल रहा है वो, ठीक है, वो कस्टम ऑफिसर सोना तोल रहा है कि कितना सोना लेके आया है ये दुबई से चोरी करके, कितने सोने की स्मगलिंग की जा रही है, तोला जा रहा है उस सोने को। 26 किलो 27 किलो सोना आ गया भाई। तो जब आप सिलेक्ट हो जाओगे, कस्टम ड्यूटी, कस्टम ऑफिसर बन जाओगे, या फिर किसी एयरपोर्ट पे आपकी ड्यूटी होगी, तो इस केस में आप तोला करोगे चीजों को। तो आप कहोगे आई एम वेइंग सर, आई एम वेइंग, मैं तोल रहा हूं, अभी कितना लेके आया है देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें, जब वे का वर्ड, जब वे जो वर्ड है एक स्टेट को बताए, किसी भी थिंग की स्टेट को बताए कि इसका वजन इतना है, तो उस केस में वेइंग नहीं होता, वे होता है। और जब बोला जा रहा है कि मैं तोल रहा हूं, वो तोल रहा है, वो तोल रही है, हम तोल रहे हैं इस चीज को, तो वहां पर एक्शन वर्ड है, वो स्टेटिव वर्ड नहीं है। ठीक है, तो उस केस में आईएनजी फॉर्म में यूज किया जा सकता है। अब देखो, अब आगे चलो। इट इज अपीयरिंग दैट यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट योर फ्रेंड्स, ऐसा लगता है। अब अपीयर वर्ड जो है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि 50-50 वाली बातें, जैसे अपीयर है, फील है, थिंक है, अपीयर है, फील है, थिंक है। जब ये वाले वर्ड से आपको सेंस आ रही है कि 50-50 बात है, ठीक है, ये वाले वर्ड एक स्टेट को बता रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड को बता रहे हैं, ठीक है, एक्शन को नहीं बता रहे हैं। अभी समझा रहा हूं, विद एग्जांपल समझा रहा हूं। ठीक है, एक्शन को नहीं बता रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड को बता रहे हैं। उस केस में अपीयर वर्ड कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। जैसे कि इट इज अपीयरिंग दैट, ऐसा लगता है, हो सकता ना हो। यू आर प्लॉटिंग अगेंस्ट यूर फ्रेंड्स, तुम अपने फ्रेंड्स के खिलाफ साजिश कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसा लगता है, हो सकता है ऐसा ना हो, बस लग रहा है मुझे। ठीक है, तो इस केस में यहां पर क्या है? 50-50 बात है, ये वाली बात क्या है? 50-50 की। हो सकता है ऐसा ना हो, पर मुझे ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है। जब इन वर्ड्स का मीनिंग लगना हो या प्रतीत होना हो, क्या हो? प्रतीत होना। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तू पागल है। आई थिंक यू आर मैड, आई एम थिंकिंग यू आर मैड नहीं होगा, आई थिंक यू आर मैड, मुझे लगता है कि तू पागल है। हो सकता है वो ना हो, मुझे ही लग रहा है ना, और दूसरों को वो समझदार लगता हो, तो 50-50 वाली बात है। अब मैं कहता हूँ आई एम थिंकिंग ऑफ यू, यार तेरे बारे में तो सोच रहा हूँ यार, हमेशा तेरे बारे में सोचता रहता हूँ यार मैं, तू ऐसा मत बोल मुझे। ठीक है, क्लियर है? तो इट इज अपीयरिंग दैट, तो यहां पर क्या है? इट इज अपीयरिंग ना करके क्या आएगा? इट अपीयर्स आएगा। अपीयर वर्ड के साथ आईएनजी यूज नहीं होगा। माई बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, अब मेरी बुक जो है अगले महीने मार्केट में आ रही है, तो सबको दिखेगी ना, एक्शन है ना, सबको दिखेगी, ये रही बुक। अब यहां पर 50-50 वाली बात तो है नहीं, तो माई बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, मेरी बुक नेक्स्ट मंथ आ रही है, और यहां पर ये एक्शन है क्योंकि ये एक फ्यूचर में होने वाली बात को बता रहा है। क्लियर है? यहां पर स्टेट ऑफ माइंड नहीं है, यहां पर मुझे ऐसा लगता है, वो वाली बात नहीं है। ठीक है, द चीफ गेस्ट इज अपीयरिंग ऑन द स्टेज, चीफ गेस्ट स्टेज पर आ रहा है, आने वाला, आ रहा है, अपीयरिंग दिखाई दे रहा है, तो उस केस में भी क्या है? यहां पर ये भी ठीक है, क्योंकि यहां पर एक एक्शन हो रहा है आंखों के सामने। दिखाई देना, प्रतीत होना और दिखाई देना, दोनों बातों में फर्क होता है। ठीक है, द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स, डॉक्टर पल्स को फील कर रहा है, हाँ चल रही है, ठीक चल रही है, ठीक नहीं चल रही है। ठीक है,
अगर वो इस तरीके की बात बताएंगे फीलिंग, तो ये 100% काम हो रहा है ना, एक्शन हो रहा है। और अब मैं कहता हूं आई एम फीलिंग यू आर मैड, तो मुझे ऐसा लगता है कि तू पागल है। जैसे आई एम फीलिंग कोल्ड, यहां पर क्या है, फील एक एक्शन है, वो सच में हो रहा। आई एम फीलिंग पेन, आई एम फीलिंग योर पल्स, आई एम फीलिंग पेन, आई एम फीलिंग कोल्ड, आई एम फीलिंग हॉट, तो फील क्या है, यहां पर एक्शन है। आई एम फीलिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए सोचता हूं, मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग है, ये स्टेट ऑफ माइंड को बता रहा है। तो आई एम फीलिंग नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा, आई फील फॉर यू। जैसे हम बोलते हैं ना आई एम लविंग यू, नहीं आई लव यू, स्टेट ऑफ माइंड है। आई एम लाइकिंग यू, नहीं आई लाइक यू, ऐसा बोलते हैं ना। तो हम लव लाइक फील, इस वर्ड को जब स्टेट ऑफ माइंड की तरह यूज करते हैं तो आईएनजी फॉर्म में यूज नहीं होते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते, इंडेफिनिट में यूज होते हैं, फर्स्ट फॉर्म में यूज होते हैं। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। और अगर जो मैं कहता हूं कि जब फील वर्ड का यूज ऐसे कह रहे हैं, आई एम फीलिंग कोल्ड, यार ठंड लग रही है, तो ठंड है लग रही है 100% बात है ना, 50-50 वाली तो है नहीं। ठीक है, डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स, डॉक्टर जो है फील कर रहा है पल्स को। ठीक है, इस तरीके से, तो यहां पर फीलिंग ठीक है। आगे चलो, देखो आई एम टेस्टिंग द मैंगो, मैं मैंगो को टेस्ट कर रहा हूं। और मैं कहता हूं मैंगो इज टेस्टिंग स्वीट एंड सोर, आम जो है खट्टा मीठा होता है, तो मैंगो टेस्ट स्वीट एंड सोर होगा, क्योंकि वहां पर टेस्ट जो है स्टेट को बता रहा है मैंगो की। ठीक है, मैंगो कैसा होता है। शी इज टेस्टिंग द सूप वेदर इट नीड्स मोर साल्ट, वो सूप को टेस्ट कर रही है, कहीं इसको, कहीं इसमें नमक तो नहीं डालना, कहीं इसमें नमक तो कम नहीं है, टेस्ट कर रही है। ठीक है, नमक ठीक है और नहीं डालना, थोड़ा कम है, डाल दीजिए, टेस्ट कर रही है। वहां पर क्या है, सूप का टेस्ट बताया नहीं जा रहा है, सूप को टेस्ट किया जा रहा है, तो यहां पर क्या है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। क्लियर है। और अगर जो मैं ऐसा बोलूं, मैंगो की बात करूं, मैंगोज आर टेस्टिंग स्वीट एंड सोर, खट्टे मीठे होते हैं, जो मैंगोज हैं वो खट्टे मीठे होते हैं, तो आर टेस्टिंग नहीं होगा, यहां पर क्या होगा, टेस्ट, क्योंकि उसके टेस्ट की स्टेट को बताया जा रहा है। और मैं कहता हूं मैं मैंगो चख रहा हूं, ये आम खट्टा है या मीठा है, अरे ये तो मीठा है, तो वहां पर टेस्टिंग, आई एम टेस्टिंग मैंगो, कि खट्टा है या मीठा है, मीठा है तो तुझे दूं, नहीं है तो मैं खुद खा लूं। ठीक है, चलो आगे देखो, दीज डेज पीपल प्रेफर या आर प्रेफरिंग टेकिंग अर्ली रिटायरमेंट, इन दिनों लोग प्रेफर करते हैं या कर रहे हैं टेकिंग अर्ली रिटायरमेंट, इन दिनों लोग जो है, अब इन दिनों आ गया तो क्या होगा, प्रेफरिंग। द वाटर टेस्ट इज टेस्टिंग बेटर नाउ, ठीक है, वाटर टेस्ट बेटर नाउ इज टेस्टिंग, मतलब पहले खराब था अब ठीक है, यहां पर एक्शन बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया, वैसे टेस्ट तो बेटर होता है, पर यहां पर नाउ आ गया ना, नाउ नहीं होता तो क्या होगा, वाटर टेस्ट गुड, ऐसा होता, ऐसा होता तो टेस्ट गुड, टेस्ट गुड, इस तरीके से वाटर का टेस्ट अच्छा होता है वाटर का, लेकिन वो कह रहा है कि अब अच्छा है, मतलब टेस्ट किया जा रहा है, एक्शन चल रहा है, कि पहले ठीक नहीं था यार, फिर उसने कुछ किया वाटर, हाँ अब ठीक है। क्लियर है, तो नाउ की बात की जा रही है, अब अच्छा है, थोड़ी देर पहले चखा था वो खराब था। ठीक है, क्लियर है, तो यहां पर क्या टेस्टिंग आएगा। एज आई गोट ओल्डर आई रिमेंबर या आई एम रिमेंबरिंग लेस एंड लेस, जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, बूढ़ा होता जा रहा हूँ, वैसे वैसे मैं कम याद रखता हूँ, मैं चीजें भूल जाता हूँ, स्टेट ऑफ माइंड है, क्या है ये, स्टेट ऑफ माइंड ही तो है। अब स्टेट ऑफ माइंड है तो क्या होगा, आई एम रिमेंबरिंग नहीं आएगा, आई रिमेंबर आएगा, रिमेंबर तो हमेशा स्टेट ऑफ माइंड को बताता है। क्लियर है, समझ में आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आर यू हैविंग योर ऑन ट्रांसपोर्ट टू गो होम फ्रॉम वर्क, क्या तुम्हारे पास है आपका खुद का विकल्प, खुद का ट्रांसपोर्ट घर जाने के लिए। अब यहां पर आर यू हैविंग की जगह क्या आएगा, क्या आएगा, डू यू हैव, क्योंकि यहां पर पोजेशन की बात हो रही है, डू यू हैव योर ऑन ट्रांसपोर्ट टू गो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन भी 2019 में दिसंबर में पूछा गया है सीपीओ में। क्लियर है, तो समझ में आ गया, इस तरीके से हम वर्ब्स को आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं। जिन वर्ब्स के बारे में बताया उन्हीं में है कंफ्यूजन, बाकी वर्ब्स में नहीं है। मैंने बहुत सारी वर्ब्स के बारे में बताया ना आपको, देखो ये सारी वर्ब है, एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। जैसे मैं बोलता हूं, जैसे मैंने बोला थिंक, अपीयर, स्मेल, फील, ये वाली जो वर्ब है, वे,
मतलब इस तरीके की वर्ब जो स्टेट ऑफ माइंड को ही बताती हैं और एक्शन को ही बताती हैं, जो 100% बात हो रही है उसको ही बताती हैं, जो 50-50 वाली बात है उनको ही बताती हैं। तो जब 50-50 वाली बात है, स्टेट ऑफ माइंड को बता रही है, तो आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज नहीं होगा। जब एक्शन को बता रही है, 100% वाली बात को बता रही है, ठीक है, तो होगा। क्लियर है? समझ में आ गया इतना, या फिर आगे समझाऊं? समझ में आ गया है? नहीं तो आगे और एग्जाम्पल और क्वेश्चन भी ऐसे होंगे, तो उसमें फिर से समझ में आ जाएगा और प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, हर हर महादेव।